हाय, मैं हूँ शांतिनी एंड यू वाचिंग मी ऑन पीएनटी विद सक्सेस विद फेलियर सीखते सीखते आज मैं जहाँ भी हुआ आई एम अ सेल्फ मेड वुमन। शी इज़ वन ऑफ द फाउंडेशन पिलर्स आप बोल सकते हो इस कहानी। सौम्य रूप भी होता है, रौद्र रूप भी होता है, माँ दुर्गा के जो अलग अलग रूप है वो हम सब में बसता है। हेलो गाइस, वेलकम टू प्रेस न्यूज़ टीवी। और इस वक्त मेरे साथ है शांतनी घोष, जिनको आप जल्द ही जगदात्री में देखने वाले हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द शो। आपसे यही जानना चाहेंगे मैम, जब भी आप स्क्रीन पे आते हो कुछ नया कंसेप्ट ही लेके आते हो, इस बार क्या डिफरेंट शेड देखने को मिलेगा? शो जगधात्री जो है वही बहुत स्पेशल है। इट्स अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, अबाउट वुमेन इक्वालिटी। और मेरे किरदार का नाम है माया देशमुख। शी इज़ वन ऑफ द फाउंडेशन पिलर्स आप बोल सकते हो इस कहानी में। माया एक बिजनेस टाइकून है, देशमुख खानदान को रन करती है। शी इज़ अ बॉस लेडी, उनकी हर सेज द लास्ट थिंग। बट ये उनका एक्सटीरियर है जो बहुत टफ है, अंदर ही अंदर वो भी एक बहुत सहमी हुई वनरेबल इमोशनल इंसान है। एक बेटी है उनकी, तो उनकी निजी ज़िंदगी में भी बहुत सारे चैलेंजेस उन्हें फेस करने पड़ते हैं। सो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर, इनफैक्ट दी मोस्ट कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर शो में। सो आई थिंक एज एन आर्टिस्ट मेरे लिए वो चैलेंजिंग है, बिकॉज इट्स नॉट वेरी, ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव टू पॉजिटिव नेगेटिव टू नेगेटिव, बहुत सारे शेड्स हैं। दैट्स व्हाट एक्साइटेड मी अबाउट दिस रोल। अच्छा मैम, ये पूछना चाहेंगे, जैसे शो का जो नाम है वो काफ़ी यूनिक है, तो वो क्या एक्स फैक्टर है जो ऑडियंस को इस शो से कनेक्ट करेगा? एक्स फैक्टर यही है कि इट्स अ वेरी रेलिवेंट शो। आज के ज़माने में ऐसी कहानियाँ प्रोग्रेसिव और बननी चाहिए। वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, वुमेन इक्वालिटी के बारे में है। जैसे कि शो का नाम है जगधात्री, माँ दुर्गा का ही एक रूप है। और ये मेरा मानना है कि हर औरत में सौम्य रूप भी होता है, रौद्र रूप भी होता है। माँ दुर्गा के जो अलग अलग रूप है वो हम सब में बसता है। सो इस शो से मैं ये होप करूँगी, अपार्ट फ्रॉम द एंटरटेनमेंट क्वेश्चन एंड द बीइंग सक्सेसफुल ऑल ऑफ दैट, आई ऑल्सो फील कि सोसाइटी में एक पॉजिटिव चेंज हम ला पाएंगे। जैसे माई कैरेक्टर माया, वो किन कॉन्फ्लिक्ट से गुजरती है अपने वर्क लाइफ बैलेंस को। सो बहुत इम्पॉर्टेंट एंड रेलिवेंट टॉपिक्स पे हम इस शो में बात करने वाले हैं। सो आई थिंक दैट्स द एक्स फैक्टर, दैट्स अ वेरी रिलेटेबल एंड टुडेज शो। मैम, अभी आपने सोसाइटी के बारे में बात की, एंड एम्पावरमेंट के बारे में बात की, तो अभी भी सोसाइटी में ना वुमेन्स के लिए बहुत सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड है। आप क्या चेंजेस लाना चाहते हो सोसाइटी के लिए, स्पेशली फॉर द वुमेन? देखिए, पहले से तो बहुत बेहतर है डेफिनेटली, बट अभी भी बेहतरी का स्कोप बच जाता है। इट्स स्टिल नॉट आइडियल। व्हेन आई टॉक अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, व्हेन आई टॉक अबाउट फेमिनिज्म, मैं वैसी फेमिनिस्ट नहीं हूँ जो बोलती है औरत को मर्द के ऊपर का दर्जा मिलना चाहिए। आई, फॉर मी, माई डेफिनेशन इज़ इक्वालिटी मिलनी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। सो वो मुझे लगता अभी भी नहीं मिलता है। मे बी नॉट इन द टीवी इंडस्ट्री, बट जितने मेरे रोल मॉडल्स है फिल्म इंडस्ट्री में बोलिए, मैं जब उनसे सुनती हूँ कि पे स्केल भी बराबर का नहीं मिलता है। टीवी में ऑफकोर्स इट्स मच बेटर बिकॉज इट्स अ वुमेन लेड मीडियम। बट आई थिंक लार्जली अगर मैं बोलूँ, सब्जेक्टिवली अगर मैं बोलूँ, अभी भी इतने सेंचुरीज बाद भी एक सर्टेन कंडीशनिंग है, वो अभी भी नहीं बदली है पूरी तरीके से। अगर अगेन कमिंग बैक टू शो, अगर मैं माया की ही बात करूँ जो मेरा किरदार है, माया एक बॉस लेडी है। वो एक पूरे बिजनेस एम्पायर को खुद रन करती है। मैं निजी एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, आज भी कि विमेन बॉस के लिए इजी नहीं होता है। उनके जो एम्प्लॉयज़ है, स्पेशली द मेल काउंटर पार्ट्स, उनको एक औरत से इंस्ट्रक्शंस लेना अभी भी दिक्कत होती है। वो भले उतने इजीली ना बोले, बट सर्टन सॉर्ट ऑफ फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होता है। मैं अपनी निजी ज़िंदगी से बोलती हूँ, जो मेरे मेल स्टाफ होते हैं, जितने इजीली वो मेरे हस्बैंड से इंस्ट्रक्शन लेते हैं, उनको लगता है यार एक औरत होकर हमें कैसे सिखा रही है। दैट सॉर्ट ऑफ अ मेंटालिटी स्टिल एग्जिस्ट। सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी भी सुधार हम सकते हैं। हम बोलते हैं, अगेन आई वुड से कि पहले से बहुत बेटर है, बट अभी भी आइडियल नहीं है। ओके मैम, आपकी जर्नी बहुत खूबसूरत रही है, तो अपनी जर्नी को इस इंडस्ट्री में किस तरह कैसे डिस्क्राइब करेंगे आप? मेरी जर्नी, मेरा काम ही मतलब हैज़ बिन माई गुरु। मैं जब कोलकाता से आई, मैं 21-22 साल की थी। ऑब्वियसली इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ पता ही नहीं था। पढ़ाई वढ़ाई कन्वेंशनल प्रोफेशन ही चूज़ करना था मुझे, बट द इंडस्ट्री वेलकम मी विद ओपन आर्म्स। और मैंने जो भी सीखा काम में ही सीखा। आई एम नॉट अ ट्रेन्ड एक्टर। इट्स बीन अ लर्निंग एक्सपीरियंस। भूल चूक भी की है, अच्छी मोमेंट्स भी रहे, उतार चढ़ाव भी रहा है, बट दैट्स वॉट लाइफ इज़ ऑल अबाउट। सो आई एम प्राउड ऑफ माई जर्नी कि 21-22 साल की लड़की अपने घर को, अपने परिवार को छोड़कर एक अनजान शहर में आती है, उस शहर को अपना घर बनाती है। एंड गिरते पड़ते, मतलब विद सक्सेस विद फेलियर सीखते सीखते आज मैं जहाँ भी हुआ, आई एम अ सेल्फ मेड वुमन। सपोर्ट ऑफ माई पेरेंट्स हैव बीन ट्रिमेंडस, बट दैट्स मोर ऑफ अ मेंटल सपोर्ट। बाकी लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है,
काम को लेके कैसे क्या करना है वो सब मैंने खुद ही सीखा है, अपने आप को संभाला हुआ है. सो आई एम ट्रूली प्राउड ऑफ माई जर्नी, यू नो. Yeah, and it's still continuing. You know, there is no destination. I wouldn't want to reach the final destination. Should be when I leave the planet Earth. बाकी मैं एक अभिनेत्री हूँ और मैं till the end of my life I would want to be in front of the camera. हम भी चाहेंगे कि आप हमेशा फ्रंट ऑफ कैमरा ही रहो. लास्टली पूछेंगे मैम कि आपके को स्टार जो है ऑफ कोर्स सोनाक्षी एंड फरमान, उनके साथ वर्किंग एक्सपीरियंस कैसा रहा? किस तरीके के वो एज एन को स्टार आपको हेल्प करते हैं या आप उनसे किस तरीके से बॉन्ड शेयर करते हैं? ऑनेस्टली अभी तक हमने सीन्स तो किए नहीं है, कहानी में वो पड़ा अभी तक आया नहीं है जो हम साथ में सीन्स कर रहे हैं. बट ऑब्वियसली हम सेट्स में ही होते हैं, मिलते हैं, ऐसे मोमेंट्स पे एक दूसरे से मिलते हैं. सो वेरी स्वीट एंथुजियास्टिक मंच दे आर. एक फाइन बैलेंस क्रिएट होता है बिकॉज वो एक यूथफुल एनर्जी लाते हैं. आई गेट द एक्सपीरियंस एंड विजडम. दे लुक अप टू अस एज सीनियर्स. सो बहुत अच्छे हैं, तहजीब है, स्वीट है. एंड नॉट ओनली जस्ट थ्री ऑफ अस, जो बाकी स्टार कास्ट भी है, सब लोग बहुत एंथुजियास्टिक है शो को लेके. सो एक होलसम फैमिली है एंड सबका एक कॉमन गोल है कि एक अच्छा शो हम बनाएं, वही होपफुली ऑडियंस को पसंद आए. थैंक यू सो मच मैम आपके टाइम के लिए. ऑल द बेस्ट. हम चाहते शो सच में टीआरपी में एकदम रन करे. लास्टली फैन सर्विस को क्या कहेंगे, क्योंकि उन्हीं का सपोर्ट ही इसको मिलेगा. देखिए, हम हर शो में मेहनत करते हैं, ऑनेस्टी के साथ काम करते हैं, लेकिन फाइनल रिजल्ट्स आपके हाथ में होता है. हम अक्सर सुनते हैं कि अच्छे शोज़ नहीं बनते, प्रोग्रेसिव शोज़ नहीं बनती. ये वह कैसा शो है, और ऐसे शोज़ तभी बनेंगे जब आप उनको सक्सेसफुल बनाओगे. तो प्लीज़ शाइंतनी को, माया देशमुख को खूब प्यार दीजिए. जगधात्री शो को प्यार दीजिए. 10 नवंबर से रात 10 बजे हर रोज़ जी टीवी पे हमारे शो को देखिए.